एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों भगवान कार्तिकेय, जो वीरता के देवता हैं, और भगवान गणेश, जो बुद्धि और विवेक के देवता हैं, के साथ बैठे थे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, परंतु कभी-कभी उनमें यह जानने की उत्सुकता रहती थी कि हम दोनों में सबसे बड़ा कौन है। एक दिन इसी बात को लेकर दोनों में हल्की बहस हो गई। माँ, हम दोनों में बड़ा कौन है? बच्चों, आप दोनों में से जो भी सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा, वही सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय, जो तेजस्वी और शक्तिशाली थे, तुरंत अपने मोर, जो उनका वाहन है, उस पर सवार हो गए और वे पृथ्वी की परिक्रमा के लिए उड़ चले। दूसरी ओर भगवान गणेश जी शांत खड़े थे। उनका वाहन था छोटा सा मूषक, मतलब चूहा। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाना उनके लिए कठिन था, पर वे बुद्धि के देवता थे। उन्होंने कुछ क्षण मन ही मन विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। गणेश जी हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर परिक्रमा लगाने लग गए। इस तरीके से गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती के 3 चक्र लगाए और बोले, माँ, बाबा, मेरे लिए आप दोनों ही समस्त सृष्टि हैं। आप ही धरती, आप ही आकाश, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। इसीलिए आपके चारों ओर परिक्रमा करना ही पृथ्वी का चक्कर लगाने के समान है। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की बुद्धि और भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। वे बोले, गणेश, तुमने सही अर्थ में सबसे बड़ी परिक्रमा की है, क्योंकि सच्चा ज्ञान यह है कि माता पिता ही सृष्टि के समान है। जब तक कार्तिकेय जी पृथ्वी की यात्रा पूरी करके लौटे, तब तक गणेश जी पहले से विजयी घोषित किए जा चुके थे। कार्तिकेय जी को यह जानकर पहले आश्चर्य हुआ, पर जब उन्होंने गणेश जी का तर्क सुना, तो वे मुस्कुराए और बोले, भाई गणेश, तुम सचमुच बुद्धि और ज्ञान के देवता हो। मैं शक्ति रखता हूँ, पर बुद्धि तुम्हारे जैसी नहीं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धि और भक्ति बल और गति से श्रेष्ठ है। माता पिता की सेवा और आदर करना ही सच्ची पूजा है। गणेश जी इसलिए ही प्रथम पूज्य कहलाए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ज्ञान और भक्ति का महत्व समझा।